वेलकम। ये हमारा पहला वीडियो है जेके बोस एनसीईआरटी हिस्ट्री। ठीक है, जिस तरह हमने 12th का कंप्लीट किया एनसीईआरटी जितने भी उनके चैप्टर थे उसमें जितने भी एमसीक्यूज बनते थे उनको हमने चैप्टर वाइज उनके वीडियोस लेके आए उस पे। इसी तरह हम 11th का आप स्टार्ट कर रहे हैं और ये उसका पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम कौन सा चैप्टर उठाएंगे? पहला चैप्टर दैट इज अर्ली सोसाइटीज राइटिंग्स एंड द सिटी लाइफ। ठीक है, इस पे जितने भी हमारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। The name Mesopotamia is derived from the Greek word mesos and potamas. What do these words mean? आपको बताना है मेसोपोटामिया डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से मेसोस एंड पोटामास। आपको बताना है इनका माने क्या है। लैंड बिटवीन द टू माउंटेन्स की ये एक लैंड है जो बिटवीन द माउंटेन्स है, माउंटेन्स के दरमियान है, या लैंड बिटवीन द रिवर्स ये एक लैंड है जो रिवर्स के दरमियान है, या मिडल रिवर या फर्टाइल लैंड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज लैंड बिटवीन द रिवर्स। What was the first known language of Mesopotamia? मेसोपोटामिया की पहली लैंग्वेज हमें पता चली मेसोपोटामिया के रिलेटेड वो कौन सी थी? अकेडियन, सुमेरियन, आरामिक, हिब्रू। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज सुमेरियन। Which two rivers form the basis of Mesopotamian civilization? कौन से दो रिवर्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बेस बनाते हैं? या यूं कहूं कि जो मेसोपोटामिया वर्ड खुद डिराइव हुआ है द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, आपको बताने हैं वो दो रिवर्स कौन है। ये भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन पे भी आपको फोकस करना है। इसका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इंडस गंगा, नाइल जॉर्डन, यूफ्रेटिस टिग्रिस, अमेजॉन मिसिसिपी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस। मेसोपोटामिया द लैंड बिटवीन द रिवर इज नाउ पार्ट ऑफ विच मॉडर्न कंट्री? आपको बताना है जो मेसोपोटामिया है उस टाइम का मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आज किस जगह प्रेजेंट डे मॉडर्न कंट्री में पाया जाता है, या किस मॉडर्न कंट्री का नाम उस टाइम मेसोपोटामिया था। इस तरह भी क्वेश्चन को वो फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर एंगल से तैयार रहना है। इसका जो सही आंसर है आप बताइए, सीरिया है, इराक है, यूएई, पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है आपका इराक। Why was Mesopotamia important to Europeans? यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट क्यों था? इट वॉज अ मेजर ट्रेड सेंटर फॉर यूरोपियन मर्चेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था यूरोपियन मर्चेंट्स के लिए। इट वॉज अ फ्रूकेटली मेंशन्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। जो रिलीजियस टेक्स्ट है क्रिश्चियन की ओल्ड टेस्टामेंट में इसको मेंशन फ्रूकेंटली किया गया, अक्सर बेशतर इसकी रेफरेंस पाई जाती है। इट वॉज अ बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। ये एक बर्थ प्लेस है, जन्म जगह है ग्रीक सिविलाइजेशन की। इट वॉज द कॉलोनी ऑफ यूरोपियन पावर्स। ये कॉलोनी थी यूरोपियन पावर्स की। इसका जो सही आंसर है वो है आपका इट वॉज अ मेजर ट्रेड इट वॉज अ फ्रूकेंटली मेंशन्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। What material did the Mesopotamian use for writing? मेसोपोटामियन अपने राइटिंग में कौन सा मटेरियल यूज करते थे? पेपरस, ठीक है, पाम लीव्स, क्ले टेबलेट्स, एनिमल स्किन। इसका जो सही आंसर है वो है आपकी क्ले टेबलेट्स। मिट्टी के बनाए हुए टेबलेट्स छोटे छोटे, उन्हीं पे अपनी राइटिंग्स यहाँ लिखते थे। What was the writing system used on Mesopotamian clay tablets? कौन सी लैंग्वेज या कौन सी राइटिंग यूज की गई थी मेसोपोटामियन क्ले टेबलेट्स पे? ठीक है, हेरियोग्लिफिक्स, क्यूनिफॉर्म, संस्कृत, ग्रीक अल्फाबेट। इसका जो सही आंसर है वो है क्यूनिफॉर्म। ये एक सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज थी जो प्रेस करके बनाई जाती थी, यानी कि जो क्ले टेबलेट्स थे वो पहले वेट रहते थे। जैसे ही वेट रहते थे उस पर निशान लगाकर लिखाई की जाती थी, राइट लिखा जाता था। ये नेल शेप, जैसे नेल हम दबाते किसी जगह तो निशान आते, इसी तरह टाइप सी राइटिंग थी, उसी को क्यूनिफॉर्म कहते हैं। वाई डिड राइटिंग बिगैन इन मेसोपोटामियन सोसाइटी? मेसोपोटामियन सोसाइटी में राइटिंग क्यों शुरू हुई? टू क्रिएट लिटरली वर्क एंड पोइट्री, क्योंकि उनको लिटरली वर्क्स क्रिएट करने थे और पोइट्री क्रिएट करनी थी। या टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द सिटी लाइफ। सिटी लाइफ जब सिटी स्टार्ट हुई, ट्रेड हुआ, तो वहाँ पर ट्रांजेक्शंस हुए, उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इनको राइटिंग की जरूरत पड़ी। टू डेकोरेट द क्ले टेबलेट्स विद सिंबल्स, या इनको क्ले टेबलेट्स जो बनाए गए थे उनको डेकोरेट करना था सिंबल से, इसीलिए। या टू कम्युनिकेट विद गॉड, या इनको गॉड के साथ कम्युनिकेट करना था, इसीलिए। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब उनसे पूछना या क्या था, वट उसलिए इन्होंने वहां पर राइटिंग डेवलप हुई। इसका जो सही आंसर है वो है आपका टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज बी इज द राइट आंसर। Which early Mesopotamian ruler is mentioned in a long Sumerian epic poem highlighting the connection between city life, trade and writing? आपको बताना है कौन सा मेसोपोटामियन रूलर है जिसको लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम जो है उसमें हाईलाइट किया गया, जब इन्होंने क्या दिखाया? सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग में आपस में कनेक्शन। कौन से वो रूलर थे आपको ये बताना है। हेमोराबी थे, एन मकार थे, सरगोन ऑफ अकार थे, या निबूचन निजार थे। इसका जो सही आंसर है वो है एन मकार। Enmakar, an early ruler of Uruk, is associated with organizing the first trade of summer. What valuable resources did he seek from Arata for temple beautification? Enmakar एक रूलर थे उरुक एक जगह थी मेसोपोटामिया में, वहां के ये रूलर थे। इसने पहली बार, इसको क्रेडिट दिया जाता है कि इसी ने ट्रेड जो स्टार्ट किया मेसोपोटामिया, वो इसी ने स्टार्ट किया, इसको क्रेडिट दिया जाता है। उसने एक बंदे को, अपने एक एम्प्लॉय को जो उसके कोर्ट में था, उसको भेजा कहीं। क्या कहा कि आप मेरे लिए एक आइटम ले आओ, कुछ स्पेसिफिक आइटम था, वो आइटम ले आओ, मुझे अपने टेंपल को ब्यूटीफाई करना है। वो क्या था? सिल्वर एंड कॉटन, गोल्ड, स्पाइसेस, लेपिस लेजुली एंड प्रीशियस मेटल, कॉपर एंड टिम्बर। इसका जो सही आंसर है वो है लेपिस लेजुली एंड प्रीशियस मेटल्स।
In Mesopotamian mythology, which pair of deities were worshipped as the moon god and goddess of love and war? Mesopotamian mythology में एक पेयर ऑफ दो गॉड्स है जिनको वर्शिप किया जाता है एज ए मून गॉड, और एक गॉडेस है उसको गॉडेस ऑफ लव एंड वार कहते हैं। आपको बताना है इन दो में से कौन से ये दो है, ठीक है, ये दो गॉड्स मून गॉड और गॉडेस ऑफ लव एंड वार कौन से दो है इसमें, इनलील एंड एरसिकीगल, या मर्दरुक एंड ताइमात, या नाना जिसको सिन नाम से भी जाना जाता है, या लिनाना इश्तिहार के नाम से भी जाता है, उटू एंड अनु। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ननाना एंड इनाना। What were the steels in Mesopotamian civilization? Steels in Mesopotamian civilization में steels क्या थी Mesopotamian civilization में? ये क्ले टेबलेट्स थे यूज फॉर राइटिंग, ये क्ले टेबलेट्स थे, मिट्टी के बने हुए टेबलेट्स थे जिन पे लिखा जाता था। लार्ज जिगोरेट फॉर वर्शिप, ये एक बहुत बड़े टेम्पल टाइप ट्रायंगल टाइप टेम्पल्स थे जिनमें वर्शिप की जाती थी। या स्टोन स्लेब्स विद इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स, या स्टोन स्लेब्स बड़े बड़े स्टोन के सॉर्ट ऑफ मतलब पिलर टाइप से थे, या छोटे छोटे टुकड़े जैसे थे, ठीक ठाक बड़े अच्छे, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं, उनमें एनग्रेव किया गया था, लिखा गया था एनग्रेव करके। या स्टोन टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया, या ये स्टोन टेम्पल थे मेसोपोटामिया के। इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टोन स्लेब्स विद इंस्क्रिप्शन और कार्विंग्स। Which ancient civilization is most closely associated with the use of cylinder seals? Cylinder seals अक्सर बेशतर बाकी civilization में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि most closely associate, कि ये जो cylinder seals ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है किस civilization में, in nutshell ऐसे बोले तो इजिप्ट, मेसोपोटामियन, ग्रीक, चाइनीज। इसका जो सही आंसर है वो है आपका मेसोपोटामियन civilization। According to Mesopotamian legal text, which family structure was the most common? मेसोपोटामियन legal text के मुताबिक सबसे कॉमन फैमिली स्ट्रक्चर जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, किस टाइप की फैमिलियां मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पाई जाती थी? लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज लिविंग टुगेदर, बहुत बड़ी फैमिलीज थी और साथ साथ में रहते थे, दादा परदादा सब साथ में रहते थे, कजिन्स। या बी ऑप्शन न्यूक्लियर फैमिली थी, बी ऑप्शन न्यूक्लियर फैमिली थी, पापा मम्मी और उसके साथ उनके बच्चे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे ऐसे, या कभी कभी समटाइम्स उनके पेरेंट्स भी रहते थे, ठीक है, ओनली फादर्स एंड सन्स लिविंग टुगेदर, या फादर उनके बच्चे साथ रहते थे, या कम्युनिटी लिविंग इन मल्टीपल अनरिलेटेड फैमिलीज, या कम्युनिटी में 5-6 जितने भी घर है आसपास वो सब इकट्ठे रहते थे, दो आपस में वो रिलेटिव नहीं थे। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है आपका न्यूक्लियर फैमिली। ये सिंपली भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लीगल टेक्स्ट में कैसा फीमेल ये फैमिली स्ट्रक्चर था, आपको सीधे लिखना है न्यूक्लियर, अगर फैमिली होगा तो न्यूक्लियर ही लिखना। हु वाज दगन और दादन इन एंशिएंट मेसोपोटामियन रिलीजन? दगन और दादन एंशिएंट मेसोपोटामियन रिलीजन में कौन थे? द गॉड ऑफ विजडम एंड राइटिंग, ये गॉड्स थे, ये भगवान थे किसके? विजडम और राइटिंग के, ठीक है। द गॉड ऑफ स्टीप्स, ये गॉड ऑफ स्टीप्स थे, वर्शिप्ड बाय द एमोरिटीज, स्टीप्स के बड़े बड़े मैदानों के गॉड माने जाते थे, ठीक है, इसको गॉड ऑफ बड़े बड़े मैदानों का माना जाता था। या द गॉड ऑफ वार एंड अंडरवर्ल्ड, या इसको गॉड ऑफ वार एंड अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। द माइनर डीटी था इजिप्ट में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, द गॉड ऑफ स्टीप। Which factor contributed most to Mari's prosperity as an urban center? मारी एक जगह थी मेसोपोटामिया में, आपको बताना कौन सा रीजन था कि ये मारी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हुआ और इमर्ज हुआ एज एन अर्बन सेंटर, ठीक है। ए, इट्स लोकेशन ऑन द यूपरेट्स, इसकी जो लोकेशन थी वो रिवर यूपरेट्स पे थी, इससे ये क्या बनता था, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट बनाता था क्योंकि रिवर पे है, पूरी ट्रेड फैसिलिटी इजीली ये इसका एडवांटेज उठा सकते थे। या मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंट कॉन्क्वेस्ट, या आइसोलेशन फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन, इसने अपने आप को आइसोलेट किया बाकी सिविलाइजेशन, इसलिए प्रॉस्परस रहा। या ये फुल्ली एग्रीकल्चर पे डिपेंड था और वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा था, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई इनकी, ये था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, क्योंकि ये यूपरेट्स पे लोकेट था, रिवर यूपरेट्स पे, इससे इसको एडवांटेज मिलता था ट्रेड में। According to ancient tablets, where did Mesopotamia obtain copper from? आपको बताना है एंशिएंट टेबलेट्स के मुताबिक कि जो मेसोपोटामिया है इन्होंने कॉपर कहाँ से हासिल करते थे, ठीक है, ये कॉपर कहाँ से ले आते थे, ठीक। मेसोपोटामिया में टेबलेट्स जो क्ले टेबलेट्स हैं उनमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि ये लोग कॉपर ले आते थे, कहाँ से ले आते थे ये आपको बताना है। एंटोलिया या एलिशिया साइप्रस था, या इंडस वैली या इलाम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका एलिशिया साइप्रस। हु वाज गिलगेमेश? गिलगेमेश कौन थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में गिलगेमेश कौन थे? ये एक लेजेंडरी सुमेरियन किंग थे। उर्क एक जगह थी मेसोपोटामिया, वहाँ के लेजेंडरी किंग थे जिसकी एक चाहत थी मैं इमॉर्टल बनूं, कि ना मरने वाला, मैं वो वैसा इंसान बनूं, ठीक है। या बेबलोनियन मर्चेंट थे जिसने ट्रेड को एक्सपेंड किया, ट्रेड रूट्स को एक्सपेंड किया। या अकेडियन प्रीस्ट थे हु इंट्रोड्यूस्ड न्यू रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये एक अकेडियन प्रीस्ट थे जिसने न्यू रिलीजियस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की। या एक हिटिटेट वॉरियर थे जो फेमस थे मिलिट्री कॉन्केस्ट के लिए, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। सो ये यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला वीडियो एंड हुआ यहीं से। हमने जितने भी इसके एमसीक्यूज़ बनते थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, वो हमने आपके साथ शेयर किए। हमारे कंटिन्यू अपडेट हम जब भी वीडियो लाए आपको पता लगे कि वीडियो आ चुका है, इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सजेशन कोई हो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।